यहीं से आदिवासी लोग आ रहे थे और ये केव्स के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ भालू बियर्स को उन लोगों ने देखा। ये जंगल का माहौल पैदा होता है। अच्छा। इन पत्तों का पुराने समय में आदिवासी लोग इनका पत्तल दोना बना के इसमें भोजन किया करते थे। तो अभी पता चल रहा है ये जिप्सी में जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे क्यों जाते हैं। जो सूरज का पहली किरण है और आखिरी किरण है, सनराइज और सनसेट पॉइंट दोनों एक्चुअली यहीं से दिखता है। आप प्राइवेट व्हीकल नहीं आ सकते हो, पूरे जिप्सी खड़े हैं। ये पांडव गुफा, यहाँ 5 गुफाएं थी, इसलिए 5 भाई हुआ करते थे, पांडव तक भी। अगर यहाँ पर 2 गुफाएं देखते तो राम लक्ष्मण का नाम रखते। ये देखो पूरा पास आ गया बाइसन। ये है सातपुरा की रानी पंचमढ़ी। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। साउथ मध्य प्रदेश का ये ट्रैवल सीरीज में एक नया ट्रैवल व्लॉग के साथ आप सभी को स्वागत। तो कल मैं जैसे आपको दिखाया था कि हम लोग भोपाल से सांची रायसन किला करके ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन पे आके पहुंचे थे और रात को हम लोग 1 से 1:30 बजे के करीब चेक इन करे थे ये होटल मिस्टी मिडोस पे। और ये जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है ये सातपुरा टाइगर रिजर्व में आता है। ये मध्य प्रदेश का जो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर। तो मैं एक्चुअली मेरा जो एकोमोडेशन था वहीं पे कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट जो था मॉर्निंग में वो कर लिया। और आज का प्लान है कि हम लोग ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन के ऊपर एक जिप्सी लेके कुछ यहाँ पे ब्यूटीफुल स्पॉट्स है, नेचर स्पेसिफिक स्पॉट्स का उसको कवर करेंगे। ऐसे ही कुछ जिप्सी हमारे लिए अभी आ रहा है, हमने बुक कर लिया, 10 मिनट में आके पहुँचेगा। मैं वहीं पे वेट कर रहा हूँ बेसिकली। और लोकल कुछ साइट सीन्स है ये पंचमढ़ी हिल स्टेशन के ऊपर, वो हम लोग प्लान करेंगे कल मॉर्निंग को कवर करने के लिए बिफोर वी हेड टू पेंच, अनदर ब्यूटीफुल लोकेशन इन मध्य प्रदेश। तो मैं जिप्सी में बैठ रहा हूँ और आगे जाके एक गाइड भी मिलेगा हमारे साथ। वो गाइड को लेके हम लोग दिन भर का एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी एक्चुअली जिप्सी में चल रहा हूँ। चलो। तो यहाँ पे बता रहे थे कि 400 के करीब जिप्सी चलते हैं, 389 जिप्सी अभी के लिए। और ये हमारा जिप्सी नंबर है 281। ये पंचमढ़ी लेक के बाजू से हम लोग अभी निकले और हम लोग अभी जा रहे हैं रूपगढ़ की तरफ। जो वाटरफॉल्स, केव्स, ये सारे जगह है उस रूट पे। और ये पंचमढ़ी एक्चुअली कैंटनमेंट एरिया है, जो मेन एरिया कैंटनमेंट एरिया है। और हम लोग सीधा जाके जब वो नेचर स्पेसिफिक जगह को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ से मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखो ये आसपास पूरा कैंटनमेंट एरिया दिख रहा है। जो म्यूजियम है, म्यूजियम में आके पहुंचे हैं। यहाँ पे पंचमढ़ी का लिखा है कि बाइसन लॉज बोल के। और यहीं से जो हमारा एक्सप्लोरेशन है उसका टिकट लेना पड़ता है। तो आप टिकट लेके अंदर भी म्यूजियम थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये है जो लोकेशन आप देख सकते हो। और हम लोग यहाँ से टिकट लेके फिर वो रूट पकड़ के आगे जाएंगे। ये पंचमढ़ी का पहला बिल्डिंग है एक्चुअली। ये अभी बाइसन लॉज नाम से लिखा हुआ है यहाँ पे। यहीं से टिकट लेना पड़ता है। अच्छा, हमारा ये आज का जिप्सी का सफ़र का भैया है ताराचंद जी। तो इनसे मैं बातें करके इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ और एक गाइड भी मिलेगा हमें। तो हम लोग ये जो एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो टिकट है वो टूर के लिए वो अभी यहाँ पे ले लिए। और अभी के लिए 1210 का हमें टिकट लेना पड़ा, वो गाड़ी का जो पेमेंट है उसको छोड़ के। तो ये पंचमढ़ी जो टाइगर रिजर्व है और सातपुरा जो हिली रीजन है उसके
मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रिवर्स, इकोसिस्टम पूरा जो है बायोडाइवर्सिटी बेस्ड इकोसिस्टम जो है उसके ऊपर यहाँ पे छोटा सा म्यूजियम है। और हम लोग पहले तरह म्यूजियम देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग जिप्सी में बैठ के वो टूर को कंटिन्यू करेंगे। मतलब आपको तो यहाँ पे आना ही पड़ेगा वो जिप्सी में टूर करने के लिए, टिकट परचेस करने के लिए, जो एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टिकट है। तो थोड़ा 10-15 मिनट टाइम हम लोग स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे वो देखने के लिए। पर हम लोग थोड़ा ऊपर से कर रहे हैं क्योंकि हमें एक्चुअली वो टूर में जाके खुद एक्सपीरियंस करना है ये सारी चीज़ों को। तो हम लोग आज यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे भी जाएंगे और यहाँ पे भी जाएंगे। तो आज हमारे साथ एक्चुअली आपका शुभ नाम जी? चंदन जी है। तो ये मेरा एक्चुअली यूट्यूब चैनल है। अच्छा। तो मैं ट्रैवल ब्लॉग करता हूँ एक्चुअली काफ़ी जगह पे जाके। तो हमारा ये आज का सफ़र का गाइड, मतलब आप जितने भी पढ़ाई करके आओ इन लोगों से बेहतर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे पाएगा दुनिया में, ठीक है। हम लोग 10 मिनट के करीब जिप्सी में चढ़ के ये पांडव गुफा, जो पांडव केव्स का पार्किंग एरिया है, वहाँ पे आके पहुंचे हैं। एंट्री पॉइंट वगैरह है, लिखा भी था पांडव गुफा। तो यहाँ पे बता रहे थे कि जो रोज गार्डन है काफी पुराना है एक्चुअली, और सारे कलर का रोज है यहाँ पे दिखता है बेसिकली। जब आदिवासियों ने इन गुफाओं को देखा अच्छा। फर्स्ट टाइम, सबसे पहले आदिवासी लोग क्या होता था, जंगलों में लकड़ियाँ लेना, महुआ बीनना, जड़ी बूटियों की खोज करना, ये सब करते थे। अच्छा। क्योंकि दूसरा कोई रोजगार था नहीं यहाँ पर। अच्छा। तो जंगलों में घूमते घूमते उन्होंने जब यहाँ पर 5 गुफाएं देखी, ऐसा अनुमान लगा कि हो सकता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ पर बिता के गए होंगे। अच्छा। इस गुफाओं का नाम उन्होंने पांडव के नाम से रख दिया, पांडव गुफा। अच्छा। 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 ये पांडव गुफा, यहाँ 5 गुफाएं थी, इसलिए 5 भाई हुआ करते थे, पांडव तक। अगर यहाँ पर 2 गुफाएं देखते तो राम लक्ष्मण का नाम रख सकते अच्छा। अच्छा। है ना। तो पांडव का यहाँ पर कोई उल्लेख नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर उनका कोई पुराण मिले नहीं। इन्हीं 5 गुफाओं के आधार पर जो आप शहर घूम रहे हैं पंचमढ़ी, इन्हीं 5 गुफाओं के आधार पर पंचमढ़ी शहर का नाम रखा गया है। अच्छा। 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 पंच यानी 5, मणि यानी होता है घर, संस्कृत भाषा में। ये बौद्धकालीन गुफाएं, जब बौद्ध क्या होता था, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जंगलों में, गांव में घूमा करते थे। उन्होंने तो उस समय यहाँ पर अपना बिताया था। तो हम लोग थोड़ा ये सीढ़ी पकड़ के ऊपर चलते हैं और ऊपर से ये पंचमढ़ी का व्यू दिखता है। ये थोड़ा सीढ़ी चढ़ के मैं ये पांडव गुफा जो है इसके सामने आ गया। यहाँ पे गेट बंद है बेसिकली, ये मेंटेनेंस के लिए। तो आप थोड़ा बाहर से ये गुफा देख सकते हो। तो ये गुप्ता पीरियड का गुफा है, यहाँ पे लिखा था वो, मतलब 1500-2000 साल पुराने। तो हम लोग जहाँ पे टिकट लिए थे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, वहाँ से हार्डली 10 मिनट का कुछ जिप्सी में सफ़र करके हम लोग यहाँ पे आके पहुँचे हैं। ये एंट्री गेट से नज़दीकी है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये अगर आप ये गुफा तक आने के लिए आपको मन करता है तो थोड़ा पत्थर का सीढ़ी आपको चढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे थोड़ा सीढ़ी चढ़ के ऊपर का व्यू ले सकते हो। अदरवाइज आप एंट्री लेके नीचे से भी गुफा देख सकते हो। तो ये थोड़ा फिर से पत्थर का सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। ऊपर मुझे 2 गुफाएं दिखा, मुझे लगा था 5 के 5 ही नीचे है, नीचे 3 है और यहाँ पे भी है, और इस तरफ भी है। गेट बंद है। जैसे नीचे हम लोग 3 गुफाएं देखे, वैसे यहाँ पे और 3 नहीं 2 गुफाएं हैं। तो इसके अंदर भी एक्चुअली चले गए। तो चलिए मैं अभी इधर से ऊपर जाता हूँ, और भी ऊपर जहाँ से वो पंचमढ़ी का थोड़ा व्यू मिलता है हमें। भोपाल से जब ये पंचमढ़ी आए थे, सांची स्तूपा देख के आए थे। वो रेड ब्रिक के ऊपर था, मार्वेलस आर्किटेक्चर। और यहाँ पे लिखा है कि एंशिएंट ब्रिक स्ट्रक्चर, इट्स अवर नेशनल हेरिटेज।
सो इसके ऊपर से मत चलो, आप सीढ़ी से चलो। आगे हम लोग ऊपर तक, ऊपर से थोड़ा व्यू लेते थे पंचमढ़ी का। तो ये पांडव गुफाएं देख के मैं नीचे आ गया। अभी वो एग्जिट पॉइंट तक मुझे जाना है। और ये था पंचमढ़ी का पांडव गुफा, जिसके नामानुसार ये पंचमढ़ी नाम हुआ है। तो ये पांडव गुफाएं देख के मैं बाहर आ गया। जिप्सी नंबर 281 में अभी चलना है नेक्स्ट स्पॉट के लिए। तो हम लोग ये पंचमढ़ी पांडव गुफा देख के अभी निकल पड़े। अभी अगला कहाँ जाएंगे? बी फॉल। बी फॉल जाएंगे। यहाँ से टाइम कितना लगेगा? का मेन वाटरफॉल है, यहाँ लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। 10 से 15 मिनट। तो ये पंचमढ़ी का राजभवन है। तो जब राजपाल यहाँ पे आते हैं तो स्टे करते हैं पंचमढ़ी में। ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है, तब उनके लिए अलग सा राजभवन। ये बी फॉल का जो रास्ता है उससे हम लोग थोड़ा अंदर आए और ये यहाँ पे टिकट काउंटर एक है, तो हम लोग तो वहीं से टिकट ले लिए थे। एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो टिकट है। और आप अगर प्राइवेट व्हीकल लेके आते हो तो यहाँ तक गाड़ी को लेके आ सकते हो, पर गाड़ी आप अंदर नीचे नहीं लेके जा पाओगे। यहाँ पे बता रहे थे कि कुछ 4 किलोमीटर अंदर जाता है, वो जिप्सी ही जाता है। तो हम लोग तो जिप्सी में अभी जाएंगे अंदर। तो अभी पता चल रहा है ये जिप्सी में बी फॉल का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे क्यों जाते हैं और प्राइवेट व्हीकल को ऊपर क्यों छोड़ के लोग जिप्सी पकड़ते हैं। पूरा रास्ते घूम घूम के नीचे तक निकल गए। 2 ऑप्शन है, आप प्राइवेट व्हीकल को वो मेन गेट पे छोड़ के पैदल आओ, नहीं तो जिप्सी पकड़ के आप पूरा ये टूर करो। जिप्सी इज रिकमेंडेड हाईली। ये बी फॉल का जो जिप्सी का पार्किंग है वहाँ पे आके पहुँच गया। अभी यहाँ से थोड़ा ट्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आप प्राइवेट व्हीकल नहीं आ सकते हो, पूरे जिप्सी खड़े हैं। और हम लोग अभी यहाँ से उतर के वो जो बी फॉल है, फेमस वाटरफॉल है पंचमढ़ी में बी फॉल, तो वहाँ पे जाएंगे ट्रेक करके। जिप्सी का पार्किंग से अभी थोड़ा 100 मीटर हम लोग नीचे जा रहे हैं। कुछ मिनी वाटरफॉल है यहाँ पे और वहाँ से फिर हम लोग और 400 मीटर नीचे जाएंगे जो मेन बी वाटरफॉल है वहाँ तक। एक क्विक इन्फॉर्मेशन गाइड यहाँ पे बता रहे थे कि खाने पीने का कुछ आइटम आप अगर बैग में लेके जा रहे हो तो मत निकालो, क्योंकि काफ़ी सारे बंदर है। चेंजिंग रूम वगैरह है, आप अगर ये नहाते हो वाटरफॉल में कुछ करते हो तो यहाँ पे ये बंदोबस्त है। पे एंड यूज चेंजिंग रूम। पत्ते आप देख रहे हैं? हाँ जी। ये जंगल का माहौल पैदा बोलते हैं। अच्छा। इन पत्तों का पुराने समय में आदिवासी लोग इनका पत्तल दोना बना के इसमें भोजन किया करते थे। ओह अच्छा। और आज भी कभी मंदिर में पूजा वगैरह होती थी, हाँ, पत्तों को अच्छा भोग लगाने के लिए किया जाता है। अच्छा। तो ये बी वाटरफॉल के यहाँ पे मिनी वाटरफॉल है। हम लोग 100 मीटर सीढ़ी उतर के नीचे आए और ये पानी इधर से इधर बहते जा रही है। ये साल भर पानी रहता है, क्योंकि जो पंचमढ़ी का पहाड़ है वो बेसिकली एब्जॉर्बेंट टाइप का नेचर है। उसका रॉक जो होता है ना, वो पानी को स्टोर करके रखते हैं बारिश के टाइम पे, और उसके बाद वो अंदर से फिल्टर होकर पानी निकल जाते हैं।
काफ़ी क्लीन वाटर है, इस तरफ निकल गए और यहाँ से और भी थोड़ा नीचे जाके हमारा जो मेन बी वाटरफॉल है वो नीचे जाके गिर रहा है बेसिकली। तो ये एक्चुअली जो मिनी वाटरफॉल मैंने अभी अभी आपको दिखाया, वहाँ से अभी थोड़ा सामने आके और भी 400 मीटर नीचे जाना पड़ेगा जो मेन बी वाटरफॉल है उसको वहाँ पे देखने के लिए। और ये है सातपुरा का जो हिली रीजन। ये जो पहाड़ों के पत्थर आप देख रहे हो, पहाड़ के पत्थर के बीच में काफ़ी सारे वो हनी बी का जो मधुमक्खी का जो मधु का जो स्थल होता है वो यहाँ पे दिखता है। और आदिवासी लोग वो ऊपर से बेसिकली रस्सी पकड़ के नीचे आके वो कलेक्ट करते हैं। मतलब ये पहाड़ के बीच में कितना ऊंचाई है, खाई आप देखो, हम तो सोच भी नहीं सकते। पर आदिवासी जो आसपास के आदिवासी है ये पंचमढ़ी रीजन पे, सातपुरा रीजन पे, उनको पता होता है कि कब वो हनी मिलेगा। उस टाइम पे वो रस्सी पकड़ के ऊपर से नीचे आके वो कलेक्ट करके फिर से वापस चले जाते हैं। बहुत ऊंचा है और हम लोग और भी नीचे जाएंगे अभी 400 मीटर के करीब। और ये है पूरा सातपुरा जो टाइगर रिजर्व, जो सातपुरा जो हिली रीजन है उसका वैली रीजन बी वाटरफॉल के यहाँ से। अभी ये व्यू पॉइंट से ऐसे बी वाटरफॉल है 400 मीटर, हमें थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा चढ़ के फिर नीचे। ब्यूटीफुल लोकेशन है, ब्यूटीफुल ट्रैकिंग पाथ है, आप देख सकते हो। मतलब एनीबडी कैन ट्रैक डाउन एंड ट्रैक अप। और ये पूरा सातपुरा हिली रीजन फैंटास्टिक। तो ये सारे जो पेड़ मैं आपको बता रहा था ये सराई ट्री है। और एक ज़माने पे जो रेलवे ट्रैक का जो स्लीपर बनता था काठ से, आप देखे होंगे पुराने ज़माने पे, वो इसी पेड़ के काठ से बनाए जाते थे। अभी तो वो कंक्रीट में कन्वर्ट हो गया। मज़ा आएगा, नीचे उतरने में मज़ा आ रहा है, ऊपर चढ़ने में और भी मज़ा आएगा। अब देखो तो पंचमढ़ी में ये बी वाटरफॉल काफ़ी फेमस वाटरफॉल है, मतलब वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल्स। तो डेफिनेटली ये आपको बकेट लिस्ट में होना चाहिए। तो फाइनली मैं आ पहुँचा हूँ बी वाटरफॉल जो मेन वाटरफॉल है इसके सामने। ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, ऑल थ्रू आउट द ईयर आपको पानी यहाँ पे मिलेंगे। मानसून पे बहुत ही पानी बहती है इसलिए ये वाटरफॉल बंद रहता है। पर अभी तो देखो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत सारे बंदर हैं इस जगह पे, आप देख सकते हो। इधर भी है पेड़ों के बीचों बीच। ये वाटरफॉल के सामने बैठ के व्यू ले रहा था वाटरफॉल का। बहुत सारे लोग सामने नहा रहे हैं इस तरफ। तो ये जो बी वाटरफॉल है पंचमढ़ी में, इसका नाम बी वाटरफॉल हुआ है BEE, जो मधुमक्खी होते हैं ना उनके नाम के अनुसार ये वाटरफॉल का नाम हुआ है। तो दो रीज़न है बेसिकली। एक है कि ये आसपास का जो पंचमढ़ी का पहाड़ रीजन है, सातपुरा टाइगर रिजर्व के बीच में, सातपुरा हिली रीजन के बीच में, यहाँ पे काफ़ी सारे मधुमक्खी वो मधु का जो स्थल है वो यहाँ पे बनाते हैं। और दूसरा है कि जो हनी बी का जो मतलब होता है, जो स्टिंग जो चुभता है हमारा बदन पे, आप अगर मेन जो बी वाटरफॉल है वहाँ पे जाके आप नहाओगे, वो वाटरफॉल का पानी वैसे ही आपको फील देगा। मतलब इतना शार्प वाटरफॉल का पानी आपको बदन में चुपेगा ना, तो वैसा फील होता है कि हनी बी आपको वो स्टिंग छुपा रहा है एक्चुअली। तो ये जो बी वाटरफॉल मैं बता रहा था, ये बी वाटरफॉल ऊपर से नीचे आके ऐसे पहाड़ों के बीच में से झरने के स्ट्रीम बन के आगे निकल गए। तवा डैम है आगे, और उसके भी आगे है नर्मदा नदी, वहाँ से आगे निकलते हैं। और कितना खूबसूरत लग रहा है आप देखो। नीचे से ऊपर आने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। कहीं पे भी जाओ तो धड़ाधड़ नीचे उतर जाता है और ऊपर आने में लगता है कि चलो थोड़ा बोनस मज़ा मिल गया है। एनीवे, ब्यूटीफुल नेचर को एक्सप्लोर करना है तो कंप्रोमाइज़ ये तो कुछ भी नहीं है। आप
थोड़ा कंप्रोमाइज़ करके, थोड़ा एफर्ट डाल के अपने आँखों से नेचर को एक्सप्लोर करोगे तो जो चढ़ाई उतराई, जो भी परेशानी है, वो कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी हम लोग ये बी फॉल का जो जिप्सी पार्किंग पॉइंट था, वहाँ से जिप्सी में चढ़ के वापस जा रहे हैं। पंचमढ़ी में बी वाटरफॉल फेमस वाटरफॉल है, फेमस। काफ़ी अच्छा व्यू था मतलब, और आसपास का रीजन आप देख सकते हो, ये पूरा हिली रीजन है सातपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर। चार किलोमीटर नीचे जो बी वाटरफॉल का गेट है, और अभी जिप्सी वाला भी आ रहे हैं, हम भी जिप्सी में जा रहे हैं। तो बी वाटरफॉल देख के अगले स्पॉट पे जाने से पहले थोड़ा स्नैक्स के लिए मैगी लेने के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ पे नाश्ता एक पॉइंट है, यहाँ पे रुक गया। और बाजू में एक्चुअली ट्राइबल आर्ट का कुछ म्यूज़ियम है। मैं मैगी बनते बनते थोड़ा वो आर्ट म्यूज़ियम एक बार जो है उसको अंदर से चक्कर लगा के आता हूँ। ये जो यहाँ पे, और यहाँ पे आप सोच सकते हो नाश्ता वगैरह के लिए। लंच ब्रेक का भी ऑप्शन है ये जिप्सी टूर में। तो हम लोग थोड़ा लेट ब्रेकफास्ट किए थे आज मॉर्निंग में, इसलिए भूख नहीं लग रहा, तो अभी थोड़ा छोटा मोटा कुछ नाश्ता मैगी वगैरह ले लेंगे। लिखा है सातपुरा टाइगर रिजर्व पंचमढ़ी टैक्सी कल्याण संघ, जिप्सी नंबर 281। इसमें चढ़ते हैं और आगे स्पॉट्स के लिए निकलते हैं। हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे। थोड़ा नाश्ता कर लिया और थोड़ा चाय भी पी लिया अभी। तो ये है रिजगढ़ का जो जिप्सी पार्किंग पॉइंट। यहाँ पे हम लोग जिप्सी को छोड़ के अभी थोड़ा सामने ट्रेक करेंगे। यहाँ पे कुछ नेचुरल फॉर्मेशंस है, वो हम लोग देखने के लिए अभी जा रहे हैं। इस तरफ ऐसा थोड़ा सीढ़ी है, थोड़ा ट्रेक भी करना पड़ेगा। ये जो पंचमढ़ी रीजन पे जितने सारे रॉकी जो हिल्स हमें देखने को मिलते हैं, ये सैंडस्टोन से बना हुआ था। जैसे मैं आपको उधर भी बता रहा था बी फॉल्स के, वहाँ पे ये वाटर को सोक करके फिल्टर के काम करते हैं, और फिल्टर होके पानी अंदर से नीचे से बह जाते हैं। ये रिजगढ़ का जो जिप्सी पार्किंग पॉइंट है, वहाँ से हार्डली 200 मीटर के करीब हम लोग थोड़ा ट्रैक करके पत्थर के बीच में से यहाँ पे आके पहुँचे हैं। ये जो मैं आपको सैंडस्टोन दिखा रहा था, जो रॉक की फॉर्मेशंस है, दो रॉक्स के बीच में, ये यहाँ पे एक जगह है नीचे, बहुत नीचे एक्चुअली। हम लोग वहाँ पे जाएंगे अभी, थोड़ा पत्थर के बीच में से ट्रैक करके वो नीचे तक जा सकते हैं। और इसके बाजू में एक्चुअली एक गुफा है, केव है। लोकल लैंग्वेज में एक्चुअली रिज का मतलब भालू को कहते हैं, भालू जो बियर्स। तो एक बार कुछ ग्रुप ऑफ आदिवासी यहाँ से आ रहे थे, और ये बाजू वाला केव्स में मतलब ग्रुप ऑफ भालूस को, बियर्स को यहाँ पे उन लोगों ने देखा था, तो इसलिए जगह का नाम रिजगढ़ दिए थे। फॉर्मेशन तो ब्यूटीफुल है। मतलब मैं कुछ दिन पहले कर्नाटका कोस्टल रीजन पे जो दांडेली से गोकर्ण का ट्रिप कर रहा था, उसमें याना केव्स का एक नेचुरल फॉर्मेशन, रॉकी फॉर्मेशंस को मैंने कवर किया था। वो ट्रैवल व्लॉग डेफिनेटली देख लेना। अभी फ़िलहाल ये मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रीजन पे ये रिजगढ़ का मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। इधर से हमें जाना होगा थोड़ा ये ट्रैक करके नीचे। हम लोग पिछले कुछ दिन मध्य प्रदेश का जो
टूर कर रहे थे, उसमें काफ़ी एंशियंट हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर किए, काफ़ी स्पिरिचुअल रिलीजियस प्लेसेस को कवर किए। और पिछले 2 दिन से और अगले कुछ दिन भी हम लोग ऐसे नेचुरल, वाइल्ड लाइफ, नेचर, एनवायरमेंटल कुछ लोकेशंस को कवर करेंगे। ये जो 2 रॉक्स है, ये रॉक्स के बीच में जो फॉर्मेशन है, मतलब ऊपर मैं दिख रहा हूँ एकदम ऊपर जो रॉक्स है, दोनों रॉक्स वहाँ पे जुड़ गए, इसमें मुझे आसमान दिखाई नहीं दे रहा है। और बीच में कुछ जगह पे खुले हुए हैं, फिर से जुड़ गए। मतलब मुझे लग रहा है कि जो रॉकी फॉर्मेशंस होते हैं, रॉक हिल्स, वो दोनों आपस में आके जुड़ गए यहाँ पे। फैंटास्टिक जियोग्राफिकल जो एविडेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, अनबिलीवेबल। मस्ट विजिट प्लेस इन पंचमढ़ी हिल स्टेशन इन मध्य प्रदेश। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा पत्थर के बीच में से, वो जो फॉर्मेशंस के बीच में से अभी यहाँ पे आके पहुँचे हैं। और इस तरफ जो रॉकी फॉर्मेशंस का पार्ट है वो ख़त्म हो रहा है। उसके आगे एक्चुअली डेंस फॉरेस्ट है, आगे जाना मना है। तो ये है जो सैंडस्टोन से बना हुआ रॉक्स। और जो मैंने एक्चुअली आपको ये पांडव गुफा दिखाया था, ये सारे गुफा में बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे, वो गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे, वो लोग ज़्यादा दिन रह नहीं पाए थे, क्योंकि ये सैंडस्टोन बेसिकली पानी को अंदर सोख करके फिल्टर करके नीचे से निकल देते हैं। तो कुछ केव्स वगैरह बनाते हो तो पानी अंदर टपकता है। थोड़ा आगे जाता हूँ, क्योंकि गाइड एक्चुअली हमें मना कर रहा था कि पीछे ज़्यादा जाने के लिए, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट एरिया है। और मैं थोड़ा ये रॉक्स का जो एंड एरिया है वहाँ तक मैं आ रहा हूँ। ये देखो, ये एंड एरिया है और ये पूरा टाइगर रिजर्व के अंदर है, तो यू नीड टू बी सेफ। चलो, ये पेड़ को पकड़ के मैं थोड़ा यहाँ पे आ गया। और अभी देखो यहाँ पे पूरा डेंस फॉरेस्ट शुरू हो गया। शाम के 6:30 के बाद एक्चुअली यहाँ पे जानवर वगैरह आना शुरू होता है, तो ये शाम के टाइम पे डेफिनेटली आप मत आओ। एनीवे आपको जिप्सी लेके आना पड़ेगा, और जिप्सी का जो गाइड है वो आपको पूरी अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यही केव है जहाँ पे रीछ या भालू को देखा गया था। मतलब आज के दिन पे भी शाम के बाद भालू वगैरह आ जाता है कभी कभार। और थोड़ा नैरो केव है, हम लोग थोड़ा नीचे से उस तरफ जाएंगे। ये पूरा अंधेरा है यहाँ पे, मतलब सर ऊंचा करके चल सकते हो, पर परफेक्ट जो प्लेस होता है ना रीछ या भालुओं को रोकने के लिए, ये जो जगह आप देख रहे हो पूरा डेंस फॉरेस्ट, इस तरफ एक लंबा सा रॉकी फॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। और हम लोग थोड़ा अभी इस तरफ से बाहर जाएंगे। और ये था जो केव, ये देखो, ये यहाँ से हम लोग अभी बाहर आए। मैं कैप पहना, कैमरा लेके बाहर आते वक्त मेरा सर टकरा गया। ये जो पत्थर है, पत्थर में। और एनीवे पिन ड्रॉप साइलेंट है। इको पॉइंट बोलते हैं इस जगह को, क्योंकि यहाँ पे साइलेंट जोन है। पर मेरे सामने दूर दूर तक सातपुरा रेंज के पहाड़, जंगल, और ये वाइल्ड लाइफ, नेचर, रॉकी फॉर्मेशंस। और सिर्फ मैं ही अकेले बात कर रहा हूँ। मुझे तो गिल्टी फील हो रहा है कि ये जो साइलेंस है इसको मैं ही ये ट्रैवल व्लॉग बनाने के चक्कर में ब्रेक कर रहा हूँ साइलेंस को। पर एनीवे मैं धीरे धीरे बातें कर रहा हूँ। यस, कुछ सुनाई नहीं देगा। गुड एक्सप्लोरेशन, मतलब ऐसे प्री हिस्टोरिक जो टाइम के जो फॉर्मेशंस होते हैं ना, काफ़ी अच्छे लगते हैं। लंगूर बैठे हैं, लंगूर यहाँ पे चिल्ला रहे थे। तो पूरा मतलब ये फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे सफारी भी होते हैं, टाइगर सफारी भी होते हैं। मॉर्निंग में बफर जोन के ऊपर, कोर्ट जोन के ऊपर भी होते हैं। तो हम लोग शायद सफारी यहाँ पे नहीं करेंगे पंचमढ़ी में, क्योंकि हम लोग पेंच में सफारी ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। बहुत कुछ एक्टिविटीज़ है यहाँ पे, कि डे टाइम पे भी फुल डे का कुछ ट्रैकिंग होता है यहाँ पे गाइड के साथ, ये फॉरेस्ट के बीच में। और ऐसे हम लोग जिप्सी लेके भी 2-3 डिफरेंट रूट पे आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। आज हम लोग ये धूपगढ़ की तरफ एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये सारे जो एक्सप्लोरेशन है पंचमढ़ी में, ये जिप्सी से करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है पूरा। और बोनस है कि आपके साथ एक गाइड भी मिल जाता है, जिनसे काफ़ी जानकारी आपको मिलते हैं। तो हम लोग रीछगढ़ देख लिए, अभी जा रहे हैं धूपगढ़ की तरफ। वहाँ पे कुछ एंट्री पॉइंट पे एंट्री लेना होता है 5 बजे से पहले, और उसके अंदर भी 8 किलोमीटर कुछ जाना होता है। यहाँ पे एक स्पॉट है रामिया कुंड बोल के, और हम लोग जा रहे हैं अभी धूपगढ़।
यहाँ पे रास्ते में मोर दिखा मुझे, ब्यूटीफुल, काफी खूबसूरत था। और हम लोग हार्डली 5 मिनट का डिस्टेंस कवर करके अभी धूपगढ़ का जो प्रवेश द्वार है वहाँ पे आके पहुँचे हैं। और यहाँ से अंदर 8 किलोमीटर अंदर है क्या? और यहाँ से अंदर 8 किलोमीटर हमें जाना होगा, जो धूपगढ़ व्यू पॉइंट है वहाँ पे। तो अभी हम लोग धूपगढ़ की तरफ चल रहे हैं और ये घाट रोड है। तो ये आसन्य दृश्य व्यू पॉइंट है, बेसिकली ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है यहाँ से, वैली का व्यू और ये जो सैंडस्टोन पहाड़, फैंटास्टिक। तो हम लोग धूपगढ़ की तरफ निकल रहे हैं। धूपगढ़ का जो जिप्सी पार्किंग एरिया है वहाँ पे आके पहुँच गए। चलो अभी सनसेट होने में 10 मिनट बचा है कुछ, हम लोग थोड़ा अभी चेक करके अंदर चलते हैं। ये पार्किंग एरिया है और काफ़ी सारे जिप्सी खड़े हैं वहाँ पे, हम लोग उस तरफ गए। इसको धूपगढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सूरज का पहली किरण है और आखिरी किरण है, सनराइज और सनसेट पॉइंट दोनों एक्चुअली यहीं से दिखता है। और उस तरफ अभी भी 10 मिनट बाकी है, हम लोग परफेक्टली आज टाइम को मैनेज कर पाए। और ये 4429 फीट मतलब 4429 फीट हाइट पे है और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जो व्यू पॉइंट है, ऊंचा लोकेशन है, इसी जगह है धूपगढ़। यहाँ पे देखो लोग बैठे हैं पूरा और अभी सनसेट होने वाला है वहाँ पे। तो अभी सनसेट हम लोग विटनेस किए, वन ऑफ द वेरी बेस्ट सनसेट इन माय रिसेंट टाइम्स। ये धूपगढ़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ से ब्यूटीफुल। ये पूरा हॉराइजन में देखो आप, क्लाउड का एक लेयर है, उसके पीछे अभी सनसेट हुए। और ये पंचमढ़ी पहाड़ों का रीजन, ये बाकी जितने सारे पहाड़ वैली मुझे दिख रहा है उससे काफ़ी ऊपर हम लोग अभी खड़े हैं। तो अभी सनसेट हम लोग देख लिए, अभी टाइम भी थोड़ा ख़त्म हो गया क्योंकि ये पूरा टाइगर रिजर्व के अंदर है, साथ पूरा जो फॉरेस्ट एमपी जो फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर है। तो इसलिए लोग अभी सनसेट के बाद ही निकल रहे हैं वो जिप्सी का जो पार्किंग पॉइंट है वहाँ तक। मन तो नहीं कर रहा है इतने ब्यूटीफुल सा जगह को छोड़ के जाने का। ये देखो धूपगढ़ सनसेट पॉइंट से हम लोग वापस आ रहे हैं और ये बाजू में बाइसन है। आइए आप लोग आ जाइए इधर, यहाँ पे बाइसन। तो सनसेट के बाद रुकना मना है और क्योंकि काफ़ी वाइल्ड एनिमल्स यहाँ पे अंदर, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है तो किसी भी टाइम पे आ सकता है। और वहाँ पे देखो पूरा बाइसन का फैमिली। और यहाँ से जल्दी जल्दी सारे जिप्सी अभी टूरिस्ट को लेकर निकल रहे हैं क्योंकि शाम हो चुकी है। तो ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है तो ये सनसेट तक ही आप रुक सकते हो, उसके बाद आपके जिप्सी में चढ़ के निकल जाओ। इसीलिए आपका वो प्राइवेट व्हीकल वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको गाइड नहीं मिलेगा और ऐसे सेफ जो जानकारी है वो आपको नहीं मिलेगा। हम लोग दिन भर आज जो एक्सप्लोर कर रहे थे, काफ़ी सारे आयुर्वेदिक प्लांट्स, जड़ी बूटी हम लोग नेचर में देख रहे थे, तो उसका ही यहाँ पे एक आउटलेट जैसा है। आयुर्वेदिक जो हनी होता है वो हनी का मैंने एक्चुअली बॉटल लिया यहाँ पे। और यहाँ पे 2 टाइप का हनी होता है, एक नया हनी और एक पुराना हनी, 5 साल का पुराना हनी। इसका मतलब जो आयुर्वेदिक गुण है बहुत ज़्यादा होता है, तो काफ़ी सारे मतलब बेनिफिट्स है एक्चुअली, आयुर्वेदिक बेनिफिट्स, इसलिए मैं हनी लिया हूँ। ये बहुत पुराना आयुर्वेदिक आउटलेट है पंचमढ़ी में, अंदर बताया था कि 90 साल पुराना है मतलब। और चल जी, चलो मेरा जिप्सी अभी खड़ा हो रहा है। अभी का प्लान है कि होटल में हम लोग जाएंगे ना वहीं पे। मैं अभी वापस आ गया जिप्सी पकड़ के, जहाँ से मेरा पिकअप हुआ था मॉर्निंग में।
वो हम लोग बहुत ही अच्छे से आज एक्सप्लोर किए पंचमढ़ी हिल स्टेशन के ऊपर, काफ़ी डिफरेंट जगह पे जाके। और ये है मेरा जो अकोमोडेशन था वहाँ पे। अभी प्लान है कि थोड़ा रेस्ट लेना अंदर और उसके बाद थोड़ा डिनर के लिए निकलना पंचमढ़ी टाउन के ऊपर। और पंचमढ़ी का जो बाकी टूरिस्ट लोकेशन का जो स्पॉट्स का व्लॉग होगा वो कल मॉर्निंग हम लोग रिज्यूम करेंगे, तो जुड़े रहो मेरे साथ। अभी फिलहाल मैं अंदर चलता हूँ, मेरा जो अकोमोडेशन है। तो ये देखो इस तरह ये रेलिंग आके यहाँ पे खत्म हो गया, और रेलिंग को छोड़ के आप आगे मत निकलो क्योंकि पूरा खाई है एक्चुअली। और ये नेचुरल प्रतिमा है सर, सेडिमेंटरी रॉक से जब यहाँ पे झरना वगैरह गिरता है अच्छा, उससे कटाव से यहाँ मूर्तियाँ बनती जाती हैं। ये जगह एक्चुअली जब बहुत सारे बरसात होते हैं एक्चुअली साल में, तो उस टाइम पे ये जगह पूरा डूब जाता है।